मेरा नाम है मेहरुनिशा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं उस औरत की कहानी जो मर्दाना ताकत की दवाइयाँ खाती थी। मेरा मेडिकल स्टोर मेरी आमदनी का सबसे बड़ा हिस्सा था और इस तरीके से मेरा कारोबार काफ़ी फल फूल रहा था। अब मुझे कोई परेशानी नहीं थी, इसीलिए मैंने अपने बाकी कामकाज ख़त्म कर दिए और ज़्यादातर वक्त अपने स्टोर पर ही बिताने लगा। मैं पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था, मुझे किसी भी तरह का दवाइयों का एक्सपीरियंस नहीं था, मगर इसके बावजूद भी पढ़े लिखे नौजवानों की मदद से अपना मेडिकल स्टोर बहुत अच्छे से चला रहा था। लेकिन मेडिकल स्टोर का मामला देखने के लिए मुझे कहीं पर बैठना पड़ता था और मैं अपने स्टाफ को अपने कमरे से ही मॉनिटर करता था। मेरा ऑफिस मेडिकल स्टोर के पिछली साइड पर बनाया हुआ था, जहाँ से स्टोर का सारा नज़ारा मैं कमरे में ही बैठा देखता था। उस दिन भी मैं अपनी ऑफिस में बैठा अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था कि बाहर एक औरत की ऊंची ऊंची बोलने की आवाज़ें आने लगी, जबकि स्टोर का लड़का भी उसके साथ काफ़ी बहस कर रहा था, जिसकी वजह से मेडिकल स्टोर का माहौल अजीब हो गया था। मैं यह सब सुनकर गुस्से में अपने ऑफिस से बाहर निकला। क्या शोर मचा रखा है तुमने? क्यों शोर मचा रखा है ग्राहक के साथ? मैंने सेल्समैन को उस औरत के साथ लड़ता देखकर कहा। वो औरत गठरी सी बांधे काउंटर पर खड़ी थी। उसने अपने आप को सर से पांव तक चादर से लपेट रखा था, जबकि चेहरे पर भी उसने मास्क लगाया हुआ था। ये सब देखकर मुझे उस औरत के साथ थोड़ी हमदर्दी सी हो गई। वह औरत ऐसी दवा मांग रही है जो मैं नहीं दे सकता। सेल्समैन ने मुझे आगे बढ़कर बताया, ऐसी क्या दवा मांग ली जो तुम उसे नहीं दे सकते? सर, ये एक मर्दाना दवाई है जो ये मांग रही है। ऐसी दवाइयों का लगातार इस्तेमाल करने से सेहत को नुकसान भी हो सकता है। भाई, तुमसे क्या मतलब? आदमियों की दवाई हो या औरतों की, जो ये कह रही है वो तुम दे दो। मैं ये कहकर अपने ऑफिस में चला आया। उसके बाद न जाने क्या हुआ, मैं कुछ नहीं जानता। कुछ दिन इसी तरह बीत गए और दोबारा मेरे स्टोर पर नहीं आई। लेकिन एक दिन मैं अपने स्टोर से छुट्टी करके वापस घर जा रहा था कि वो औरत स्टोर के दरवाजे से अंदर की तरफ आते हुए उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, तो उसने खुद को मेरी नज़रों से अपने आप को पूरी तरह ढक लिया, जैसे कि वो मुझसे ही पर्दा कर रही हो, जबकि मैंने उस औरत में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी कभी भी। मगर मुझसे क्यों बचाने का क्या मतलब था? कहना मुझे अजीब सा लग रहा था। अगले दिन मैं अपने स्टोर में गया तो मैंने उस लड़की के बारे में सेल्समैन से पूछा कि ये औरत कौन सी दवाई लेने आती है। कहने लगा, सर मैं ये तो नहीं जानता, बस ये जानता हूँ कि ये दवाइयाँ लगातार खाने से सेहत को बहुत ही नुकसान होता है और ये भी कोई आम इंसान इस्तेमाल नहीं करता। फिर ये औरत ये दवा क्यों खा रही है, हमें समझ में नहीं आता। मैं इस बात से ज़्यादा परेशान हो गया था। तब मैंने अपने एक डॉक्टर दोस्त को कॉल किया और उसे इन दवाइयों के नाम बताए। वह कहने लगा कि ये दवाइयाँ मर्दाना ताकत की हैं और ये दवाइयाँ आदमी खाते हैं, जैसे दाढ़ी उगाना, ब्रेस्ट कम करना वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, और दूसरी दवाई ताकत और मजबूती की थी। अपने दोस्त की बात सुनने के बाद शायद मुझे तसल्ली हो जाती कि ऐसी दवाइयाँ बिकती हैं, तभी तो लोग इस्तेमाल करते हैं। अक्सर आजकल के बॉडी वगैरह बनाने वाले लड़के इस दवाई को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मुझे उस औरत ने शक में डाल दिया था मुझे, क्योंकि ये दवाई वह चोरी छुपे क्यों ले जाती थी हमारे स्टोर पर से, और हमारे सेल्समैन से भी उस दवाई के लिए उसमें काफ़ी लड़ाई झगड़ा भी करती थी। मुझे ये सब बातें याद आने लगी। मुझे लगा ज़रूर इसमें कोई ना कोई बात होगी और ये गलत दवाई क्यों खा रही है। मुझे ये जानने के लिए दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। मैंने सोचा कि ये सारी बातें अपने दिमाग से निकाल देता हूँ, लेकिन मैं नाकाम रहा। आखिरकार मैंने फैसला किया कि उस औरत की हकीकत जानकर रहूँगा, क्योंकि मेरे स्टोर पर आती जाती थी। कल को कोई ऊंच नीच होती तो उसका जिम्मेदार भी मैं ही होता। अब मुझे अपने स्टोर पर उस औरत का आने का इंतज़ार था। ठीक 1 महीने बाद वो मेरे स्टोर पर आई। मैंने उसे नमस्ते किया और उसका हाल चाल पूछा, लेकिन उसने मेरे नमस्ते तक का जवाब नहीं दिया।
मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह अपना मुंह फेर कर चली गई। मुझे उसकी इस बात ने बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया था कि ये औरत खुद को समझती क्या है। मैं कौन सा इसके पीछे पागल हो रहा हूँ। बस मैं तो इस औरत की हकीकत जानना चाह रहा था, मगर वह औरत कोई सी भी बात बताने को राजी नहीं थी। मैंने बहाने बहाने से उससे बात करने की कोशिश की। ये दवाई वो लेकर क्यों जाती है, लेकिन उसने मुझसे कुछ भी जवाब नहीं दिया। तब मैंने सोचा कि मैं खुद ही इसका पीछा करूंगा, इसके घर तक का सुराग निकालूंगा और देखूंगा कि वो इन दवाओं का कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं करती। मैंने उसी वक्त खड़े खड़े ये फैसला कर लिया। अगले दिन का भी इंतज़ार नहीं किया। वो औरत शायद ये बात जान गई थी कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। तभी वो तेज़ी से दुकान से निकली और आश्रम की तरफ चली गई। मैं जानता था कि औरत मुझे रास्ता भटकाने की खातिर आश्रम की तरफ चली गई है। मैं भी हार मानने वालों में से नहीं था। अपनी कार में बैठा और बड़े ध्यान से उसका पीछा शुरू कर दिया। वो भी नहीं समझ सकी कि काले शीशे वाली गाड़ी में कौन बैठा है और उसका पीछा कर रहा है। थोड़ी दूर जाकर उसने इधर उधर देखा कि फिर वापस अपने रास्ते में मुड़ गई। मैं धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था, उसके पीछे चलता रहा, यहाँ तक कि वो उस गली से निकलकर कच्ची झुग्गियों की तरफ चली गई। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया कि इन एक झोपड़ी में रहने वाली औरत भला इतनी महंगी दवाई का क्यों इस्तेमाल कर रही है। ज़रूर कोई और मकसद होगा। मेरी दिलचस्पी अब ज़्यादा बढ़ चुकी थी। झुग्गियों की तरफ गाड़ी वगैरह तो नहीं जाती थी। अगर मैं गाड़ी ले जाता तो उसे शक हो जाता। मैं कुछ दूर पर चौड़े रोड पर अपनी गाड़ी खड़ा करके खुद गाड़ी से उतरकर एक दुकान पर खड़ा हो गया। उसको जाते हुए उसे देखता रहा। वह औरत एक कच्चे से मकान के अंदर गई। उसके घर के बाहर एक रिक्शा खड़ा था। क्या इसका मतलब इसका पति रिक्शा ड्राइवर है? फिर मैंने दुकान वाले से उस औरत के बारे में पूछने लगा। दुकान वाले ने बिल्कुल नहीं बताया उसके बारे में। कहने लगा कि मैं उस औरत को नहीं जानता। मैं बहुत मायूस हो गया था। झुग्गियों से कुछ और दूर जाकर एक दो लोगों से उस औरत के बारे में जानने की कोशिश की। वे कहने लगे कि इस औरत के 2 बच्चे हैं। यहाँ वह अपने पति के साथ रहती है। बहुत ही अच्छी औरत है और वह बहुत पर्दे में रहती है। इसका आदमी रिक्शा चलाता है और ये खुद भी घर से कभी कभार ही बाहर निकलती है। इन लोगों की बात मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया। मैं सिर्फ शक के बिना पर उसका पीछा कर रहा था। अगले दिन मैंने सोचा उस औरत से पूछने की बजाय उसके पति से बात करता हूँ। शायद मेरी बात वो समझ जाए और इस दवाइयों के लिए मैं पूछ रहा हूँ, शायद उसका पति मुझे बता दे। अगले दिन सुबह के 5 बजे मैं अपने सारे काम छोड़कर गाड़ी में बैठा और उन झुग्गियों की तरफ चल पड़ा। सुबह हो रही थी तो मैं जानता था कि रिक्शे वाले सुबह सुबह ही काम करते हैं। मैं उस औरत के घर के थोड़ी दूरी पर अपनी गाड़ी खड़ी करके उसके पति को देखने लगा कि वह रिक्शा लेकर कब बाहर आता है और फिर मैं उससे बात करूंगा। लेकिन उसका वहाँ पर आधे घंटे से इंतज़ार कर रहा था। तब उसके घर का दरवाज़ा खुला और सांवला सा एक छोटी हाइट का आदमी घर से बाहर निकला। पहले इधर उधर देखा, फिर उसकी नज़र मेरी गाड़ी पर पड़ी तो एकदम हैरानी से देखने लगा। जल्दी से अपने रिक्शे पर बैठा। उससे पहले कि वो आदमी रिक्शा चलाकर कहीं दूर चला जाता, मैं उसके पास पहुंच गया और उससे बोला कि साहब सुनिए, मुझे थोड़ा आगे तक जाना है, क्या मुझे तुम छोड़ दोगे? तब उसने मुंह फेर कर जवाब दिया, आपके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, फिर आप मेरे रिक्शे पर क्यों बैठना चाहते हैं? भाई, बात ये थी कि मुझे सब्जी मंडी जाना था। आपको तो पता है वो कैसी जगह होती है, वहाँ तक गाड़ी नहीं जाती। अगर आप मुझे वहाँ पहुँचा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, मैंने उससे कहा। और फिर मैं उसके रिक्शे में बैठ गया और मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि सब्जी मंडी आने से पहले ही मुझे इससे बात पूछ लूँगा कि वो औरत दवाई क्यों लेने आती है हमारे दुकान से। क्या वो दवाई वो खुद खाती है या आपके लिए लाती है? लेकिन जब तक सब्जी मंडी नहीं आया था तभी उसने रिक्शा रोक दिया। मैंने पूछा, क्या हुआ
भाई साहब, मैंने अनजान बनकर पूछा तो उसने कहा, मैं इससे आगे अपना रिक्शा लेकर नहीं जा सकता। अच्छा होगा कि आप यहीं पर उतर जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो आपसे सब्जी मंडी के लिए कहा था, पर मैंने तो नहीं कहा था आपसे कि आप मेरे रिक्शे पर बैठें। उसने मुझे बड़े तीखे शब्द में जवाब दिया। तो मैंने कहा, अच्छा ठीक है, तो मुझे तुम कॉलेज चौक पर छोड़ दो। मैंने उसे कहा, क्योंकि मैं उससे और बातें करना चाहता था और उसके बारे में जानना चाहता था, इसीलिए मैंने उसे झूठ बोलकर और आगे जाने को कहा और उससे बात शुरू कर दी। दरअसल बात यह है कि मैं कुछ दिनों से आपकी पत्नी को आते जाते देख रहा हूँ। मेरे दवाई के स्टोर पर दवाई लेने आती है। मेरा सबसे बड़ा स्टोर है, लेकिन आपकी पत्नी ऐसी दवाई क्यों लेकर आती है आपको पता है? उस दवाई से आपको बता भी नहीं सकता कि कितना नुकसानदेह है। आप अपनी पत्नी से कहें कि दवाइयों का इस्तेमाल करना छोड़ दे। उसे समझाने लगा। इस बात का उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद उसने जवाब दिया, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरे घर क्या होता है और क्या नहीं। उसने बड़े तीखे शब्दों में कहा। तो मैंने कहा, लगता है तुम भी अपनी पत्नी के साथ इस खेल में मिले हुए हो। मेरी बात पर बहुत वो घबरा गया। क्या क्या मतलब है? कोई खेल नहीं खेल रहा। मैं मजदूर आदमी हूँ और पूरे दिन रिक्शा चलाता हूँ, तब तो 2 वक्त की रोटी कमाता हूँ। उसने बड़ी गंभीरता से कहा। मैंने फिर उससे थोड़ा धमकाते हुए कहा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। मेरे सामने खड़े पुलिस वाले को मैंने इशारा किया। वो घबराकर बोला, पुलिस को मत बोलना, मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा चलो बताओ बात क्या है, मुझे पूरी सच्चाई बताओ। वो फिर खामोश हो गया। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने कहा, आप मेरे घर चलें, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। उसने रिक्शा अपने घर की तरफ मोड़ दिया। हम दोनों उसके घर के अंदर गए। उसके घर में 2 बच्चे थे और वो बुरखे वाली औरत आज बिना बुरखे के थी। मेरी नज़र उस पर पड़ी तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि वो औरत कोई और नहीं, मेरी बहन थी। मैं उसे पहचान गया था। उस वक्त उसे देखा था जब 16 साल का था और वो 14 साल की। मेरे बाप ने मेरी माँ को धोखा देकर दूसरी शादी कर लिया था। मेरी माँ के जीते जी मेरी माँ अपने पति की दूसरी पत्नी को स्वीकार नहीं किया था। मेरी माँ के मरने के बाद जब मेरी सौतेली माँ अपनी इस बेटी को लेकर मेरे बाप के पास पहुंची तो मेरे बाप ने इसे अपनाने से मना कर दिया, क्योंकि ये लड़की थी इसीलिए, और घर से धक्के मार कर निकाल दिया। उसके बाद आज मैं अपनी सौतेली बहन को देखकर चौंक गया हूँ कि इतनी बुरी हालत में ये पहुंची कैसे, और वो मर्दाना दवा ये क्यों लाती है। वजह जानकर मेरी हैरानी की इंतहा न रही। उसने बताया, घर से पापा ने जब निकाल दिया तो उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। हमने बड़ी मुसीबत से वक्त गुजारा, लेकिन जब मेरी माँ गुजर गई तो मुझे इस आदमी ने सहारा दिया। लेकिन अब मेरे 2 बच्चे हो गए। सोचा कि मैं अपना हिस्सा लूँगी, इसीलिए मैं रोज़ तुम्हारे मेडिकल स्टोर जाती। और जानते हो वो दवाइयाँ मैंने किस लिए ख़रीदी? ताकि मैं एक मर्द बन जाऊं और अपने पिता के हिस्से का हिस्सेदार बन जाऊं। मैं अपनी सौतेली बहन की बातें सुनकर बहुत ही दुखी हुआ। मुझे अपने बाप के किए का कर्ज उतारना था। मैंने 1 सेकंड भी नहीं लगाया अपनी सौतेली बहन का कर्ज उतारने में। मैंने उसे उसी वक्त उसके परिवार के साथ घर ले आया और अपने बाप के धन में से उसको आधा हिस्सा दे दिया, जिसमें 2 दुकानें भी थीं, और उसके बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराया और अपनी बहन का इलाज भी, क्योंकि वो मर्दाना दवा खाकर उसका शरीर खराब हो रहा था। डॉक्टर ने कहा था कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलते चलते 2 लाइन कह देती हूँ कि स्वीकार की गई गलती एक विजय है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।